हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाला है पैटर्न के ऊपर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग देखें मार्केट में जब भी ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है हम लोगों को, तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, यहाँ पे बायर आया है, सेलर आया है। ओके, यहाँ से कॉन्सेप्ट तो पता चलता है रेड एंड ग्रीन कैंडल से कि बायर एंड सेलर का कॉन्सेप्ट क्या है। जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, हाँ बायर बना रहे हैं। रेड कैंडल बन रहा है, हाँ यहाँ पे सेलर कैंडल बना रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ट्रेडिंग में हम लोगों को ना बहुत तरीके के पैटर्न देखने को मिलता है। पैटर्न का मतलब अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, पैटर्न का मतलब बस कुछ भी नहीं, एक नक्शा होता है, मैप होता है। क्लियर? बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जितना इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, आप लोग को याद होगा कैंडल स्टिक का जो फर्स्ट में मैं एक सेशन डाला हूँ, जिसमें पूरा कैंडल स्टिक को मैं समझाया हूँ कि सिंगल कैंडल स्टिक, डुअल कैंडल स्टिक क्या होता है। एंड उसके ऊपर मैं लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली वहाँ पे डाला हूँ। ओके, सिंपल। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि पैटर्न का मतलब एक नक्शा होता है। जैसे कि इमेजिन करो, आपको यहाँ पे रोड मैप में, अगर आप गूगल मैप खोल रहे हो, वहाँ पे रोड मैप में बहुत कुछ दिखता होगा। यहाँ पे घर है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे गाछ है, यहाँ पे हॉस्पिटल है। ठीक है, तो आपको आइडिया एक मिलता है। इमेजिन करो आप यहाँ पे हो और आपको हॉस्पिटल जाना है, तो पता होगा कि यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ये हॉस्पिटल में आप रीच कर जाओ। क्लियर? इसी तरह से पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न में एक ऑलरेडी नक्शा रेडी रहता है कि ये नक्शा बता रहा है कि प्राइस यहाँ से क्या ऊपर जाएगा, कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। वो पैटर्न कहीं ना कहीं बताता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर में ना किसी भी चीज की जो एक्यूरेसी होता है, नो डाउट 80% मान के चलिए, या कुछ चीजों का है जो कि 90% एक्यूरेसी होता है। क्लियर? स्टॉक मार्केट के अंदर 80 to 90% ही एक्यूरेसी सबसे बेस्ट होता है मार्केट के अंदर में। अगर देखा जाए तो यार, अगर मान लीजिए आप कैंडल स्टिक को ट्रेड कर रहे हैं, या आप कोई सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं। ओके, आप सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं, या आप पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, या आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको ट्रेड कीजिएगा। हर जगह पे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 80% से लेकर 90% के बीच में रहता है। यहाँ पे मार्केट के अंदर में 100% प्रोबेबिलिटी बोल के कुछ भी नहीं है कि हाँ 100% ही ऐसा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, या 100% मार्केट ऐसा होगा तो नीचे ही जाएगा। 100% बोल के मार्केट में कोई भी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। 80% तक मान सकते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई बोलता है कि 90% 80% की एक्यूरेसी है, 100% की एक्यूरेसी है, 90% से एबव कोई बता रहा है कि 90% से एबव मेरे पास एक्यूरेसी है, नो डाउट वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसा होता ही नहीं है 90% से एबव एक्यूरेसी, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ही ऐसा होता है। मैं बहुत दिन से मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे पता रहता है। तो विश्वास नहीं करो, अगर जाके देखो 4-5 दिन मॉर्निंग में अगर रेड कैंडल बन रहा है और रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे नहीं जा रहा, साइड में चला गया, या एक रेड कैंडल बना, उसके बाद से ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ऊपर आ गया, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर मार्केट साइड में चला गया। फोर्थ डे क्या होगा, एक रेड कैंडल बनेगा और कंटिन्यू बैक टू बैक नीचे प्राइस गिरती रहेगा। तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एक दिन रेड कैंडल बना मार्केट नहीं गया, इसका मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। 100% एक दिन के बाद या दूसरे दिन के बाद या तीसरे दिन के बाद नीचे जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो उसी तरह से जो पैटर्न है, पैटर्न का प्रोबेबिलिटी 80% 90% है, 100% किसी का है नहीं। तो आज जो हम लोग पैटर्न के अंदर में देखेंगे, सबसे पहले पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें गूगल में, यहाँ पे कुछ 42 चार्ट पैटर्न लिखा हुआ है इसमें। ओके, तो इसका मतलब कि 42 टाइप्स का है, बहुत सारा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको सब पैटर्न को ट्रेड करना है, हर चीज को आपको जाकर ट्रेड करना है, जरूरी नहीं है। तो पैटर्न में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न एंड ऑल, बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ पैटर्न सिंपल वे में, ओके, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करूँ, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हूँ। ओके, जो पहला पार्ट है वो है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न। नो डाउट आपको पता होगा, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्लियर? उसके बाद से नंबर 2 में हम लोग जाकर देखेंगे, नंबर 2 में क्या होगा, वो होगा आपका रिवर्सल पैटर्न। ओके, रिवर्सल पैटर्न। क्लियर? नंबर 2 में रिवर्सल पैटर्न। एंड जो नंबर 3 है, नंबर 3 जो है, नंबर 3 को जो मैं रखा हूँ वो नॉर्मल पैटर्न के कैटेगरी में रखा हूँ। ओके, नॉर्मल पैटर्न। यहाँ पे 3 टाइप्स का पैटर्न में यहाँ पे लिखा हूँ। सिंपल, एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दूसरा है रिवर्सल पैटर्न, एंड नंबर 3 में जो लिखा हुआ है आपका ये नॉर्मल पैटर्न है। क्लियर? तो ऐसा क्यों कि कंटिन्यूएशन जो पैटर्न है ये एक डायरेक्शनल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्लियर? ओके, जो नंबर 2 में रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न क्या है, ये ट्रेंड का अगेंस्ट में ट्रेड दिलाता है। मतलब कि मार्केट अगर अप डायरेक्शन में है तो आपको ये रिवर्सल पैटर्न डाउन साइड में एंट्री दिलाने वाला है। क्लियर? और नंबर 3 जो नॉर्मल पैटर्न में लिखा हूँ, नॉर्मल पैटर्न में क्या है, नॉर्मल पैटर्न एक्चुअल में क्या होता है कि ये एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई भी पैटर्न बना,
कि दोनों से ब्रेक करके मूवमेंट कर सकता है, उसको ये इस टाइप की जो कैटेगरी है, इसको मैं नॉर्मल पैटर्न के अंदर में डाल के रखा हूँ। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके बाद से वो समझेंगे रिवर्सल पैटर्न, एंड लास्ट समझेंगे नॉर्मल पैटर्न। हो सकता है ये वीडियो 3 पार्ट में आपको मिले। और अगर हमको कहीं भी ऐसा लगता है कि लाइव में कुछ पैटर्न को ट्रेड करके दिखाना प्रैक्टिकली, इन केस आने वाला टाइम में अगर कहीं भी लाइव में कोई पैटर्न मेरे को दिखता है, नो डाउट वहाँ पे लाइव ट्रेड करके भी मैं डालूंगा। आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से मैं हर वीक में एक लाइव डालता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। रिसेंटली अभी लाइव क्लास एक में डाला हूँ, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। वहाँ पे लाइव में प्राइस में पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट लोगों को, वहाँ पे मैं कैसे समझाता हूँ, सिखाता हूँ, आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। नो डाउट आपको जाके जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं इस में डाल दूंगा। क्लियर? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न को। कंटिन्यूएशन पैटर्न सिंपल, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, और ये पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड में एंट्री दिलाने के लिए होता है। इमेजिन अगर आपको देखा यहाँ से प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट किया, एंड मूवमेंट करने के बाद में हायर लेवल पे कुछ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ओके, उसके बाद से ये जो पैटर्न होगा उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करके उसी डायरेक्शन में आपको एंट्री दिलाएगा। इस टाइप का जो पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। दूसरा, हमेशा याद रखिए, अगर आप नए हो और बिगिनर हो, ज्यादा करके आपको फोकस रहना चाहिए कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर में ट्रेड करने के लिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न अभी मैं दिखाऊं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर में आएगा वो है आपका बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ओके, बुलिश रेक्टेंगल दिखता कैसे है? सिंपल, अगर आपको दिख रहा है मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक मूवमेंट किया है, एंड पॉइंट बी के बाद अगर देखेंगे एक सेम जगह पे प्राइस रेजिस्टेंस लेता है। ओके, और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस इसी रेंज में अप डाउन करता है, और ये पूरा साइडवेज हो जाता है। दिख रहा है? सेम ऊपर का लेवल से रेजिस्टेंस लेगा, एंड नीचे का लेवल से ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देगा, और प्राइस यहाँ पे टोटल साइडवेज हो जाता है, मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं करता है। इस केस में हम लोग देखेंगे प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में गया है, और ये ऊपर का साइड में साइडवेज गया होगा। क्लियरली दिख रहा है? प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में गया है, एंड ऊपर का साइड में ही साइडवेज चला गया है। तो इस केस में क्या हुआ कि प्राइस जिस पॉइंट से आया है ऊपर का साइड, और ये यहाँ पे साइडवेज गया है, और इस पॉइंट में यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो इस केस में प्राइस आपको एंट्री दिलाएगा, और ये प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह कैंडल को बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। इसके इस पैटर्न का जो एंट्री पॉइंट होता है इस लेवल के आसपास में होता है। ओके, यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे में जो भी स्विंग बना होगा, यहाँ पे स्विंग के आसपास में हम स्टॉप लॉस डालेंगे। इस केस में जिसका टारगेट होता है कम से कम 1:2 होगा। उसके बाद से अगर प्राइस जिस तरह से ऊपर धीरे धीरे ये मूवमेंट करेगा, उसके हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इस पैटर्न को अगर हम चार्ट के ऊपर में देखें तो ये पैटर्न दिखता कैसा है? ओके, तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। नो डाउट ये गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड का चार्ट पे देखें कहीं ना कहीं प्राइस नीचे के साइड से बहुत बेहतरीन ऊपर के साइड में मूवमेंट किया। उसके बाद लेंगे इस पॉइंट पे प्राइस बहुत ही बढ़िया एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना है, जिसका बुलिश रेक्टेंगल नाम है। और इस रेंज में प्राइस बहुत अच्छा से टाइम स्पेंड किया, एंड उसके बाद से यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया है। इसका ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ पे कहीं भी हमारा एंट्री हुआ, फिर इसका ब्रेकआउट के पास में, तो बाद से देखेंगे स्टॉप प्लस प्रीवियस स्विंग रहेगा या इसके आसपास में रहेगा। तो इस केस में प्राइस एंट्री देने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे की साइड में पुल किया, एंड उसके बाद से ब्रेकआउट होने के बाद ये कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर का साइड में मूवमेंट करता रहा। क्लियर? अगर हम लोग छोटे टाइम पे देखें किसी भी चार्ट के अंदर में, बहुत बार आपको रेक्टेंगल पैटर्न देखने को मिल सकता है, या निफ्टी 50 हो, स्टॉक हो, किसी के भी अंदर में। तो हम लोग पहले गोल्ड का चार्ट पे देखते हैं क्या यहाँ पे कोई बुलिश रेक्टेंगल और बना है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे नो डाउट एक बना है, लेकिन अच्छे से काम नहीं किया। क्लियरली यहाँ पे देख रहा एक मोमेंटम हुआ है, एंड मोमेंटम होने के बाद प्राइस यहाँ पे ट्राई किया है बॉक्स को बनाने के लिए रेक्टेंगल पैटर्न, एंड यहाँ पे नीचे में ब्रेकडाउन किया एक बार, तो बाद में ऊपर ब्रेकआउट करके थोड़ा सा ऊपर गया है। क्लियर? अगर हम लोग और भी इधर जाके देखें पीछे का साइड में, क्या यहाँ पे कहीं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है? तो अभी यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं पीछे का साइड में। ओके, यहाँ पे देखेंगे बहुत बेहतरीन एक मोमेंटम हुआ है, एंड मोमेंटम होने के बाद प्राइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करने के बाद एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट हमको देखने को मिला। नो डाउट मैंने क्या बताया, ये जो पैटर्न है कंटिन्यूशन पैटर्न है, हमेशा याद रखिए। अगर आप नए हो और बिगिनर हो, तो जो कंटिन्यूशन पैटर्न है कभी भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, ना कि मार्केट का अगेंस्ट में। हमेशा याद रखिए, जो लोग भी मार्केट का अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, नो डाउट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐसे हिट होता है। तो बेस्ट रहेगा नए के टाइम में आप लोग मार्केट का ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना पसंद करो। यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड था अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट किया।
इन केस आने वाला टाइम में अगर आप किसी भी स्टॉक पे या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर वहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है, नो डाउट वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, पैसा भी बन सकता है। ओके, उसके बाद से जैसे हम पढ़े बुलिश रेक्टेंगल, ठीक इसका एक उल्टा होगा बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न क्लियर, ठीक उसका उल्टा, जैसे कि वहां पे कैसा था कि मार्केट नीचे का साइड में जो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न पे मार्केट नीचे से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे साइड में जाता है और ब्रेकआउट करके ऊपर के साइड में जाता है। ओके, ठीक इसका उल्टा अगर हम लोग बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न को देखें, प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में गिरेगा, एंड गिरने के बाद यहाँ पे एक जगह पे प्राइस एक्यूमुलेशन करता है, साइड में जाता है, एक छोटा सा रेंज बनाता है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यूएशन में चला जाता है। सेम अगर प्राइस दिख रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट नीचे का साइड में फॉल किया है, उसका बाद से आपको दिख रहा है नीचे का साइड फॉल करने के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज गया, एंड साइडवेज होने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और जिस डायरेक्शन से आया था दिख रहा, और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सिंपल। तो ये कंटिन्यूएशन का साइन है, और इस केस में यहाँ पे एंट्री होगा हम लोगों का, और स्टॉप लॉस इसके आसपास में रहेगा, या अगर यहाँ पे छोटा सा स्विंग बनाने के बाद ब्रेक किया तो ये जो स्टॉप लॉस रहेगा ये भी चल सकता है, क्लियर। उसका बाद से एंट्री के बाद से टारगेट सेम 1:2 पहले रहेगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे ट्रेल करेंगे। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर में इसको देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको एग्जांपल दिख रहा है, कितना बेहतरीन एक मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट होने के बाद प्राइस इसके आसपास में बहुत ही अच्छा रेंज बनाया है, और रेंज बनाने के बाद इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत ही बेहतरीन एक बहुत शानदार सा मूवमेंट हमको देखने को मिला डाउनफॉल में। नो डाउट ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है, हमेशा याद रखिए। इस तरह से पैटर्न अगर आपको कहीं भी दिखता है, मिस नहीं होना चाहिए, बार बार बोलता हूँ। ओके, तो अभी तक हम लोग पढ़े बुलिश रेक्टेंगल एंड बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। उसके बाद से अगर हम लोग देखें यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर में जो दूसरा आने वाला है वो है आपका बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग जो है ये किस तरह का दिखेगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सेम जैसे बुलिश रेक्टेंगल के लिए एक मोमेंटम चाहिए कंटिन्यूएशन के लिए, उसी तरह बुलिश फ्लैग के लिए भी एक मोमेंटम चाहिए नीचे से ऊपर के साइड में। अगर ये बुलिश फ्लैग मतलब तो बाइंग साइड के लिए, सिंपल। बुलिश का मतलब होता है बाइंग, क्लियर। तो बुलिश फ्लैग में इसके नीचे से ऊपर का साइड में एक मोमेंटम हुआ है, एंड मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे जो प्राइस ना रेंज बनाएगा, ये कुछ टिल्ट होकर बनाएगा नीचे का साइड में, कुछ इस तरह से। यानी कि प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट करने के बाद, इस तरह से मूवमेंट होने के बाद प्राइस नो डाउट इसके अंदर में कुछ इस तरह से रेंज बनना स्टार्ट करता है, और एक पॉइंट में जहां से बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मीन जहां पे दिख रहा है आपको क्लियरली बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है प्राइस, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस दे रहा है प्राइस, और इसके आसपास में जहां ब्रेकआउट मिलता है उस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्लियर। एंट्री पॉइंट जो हमारा होगा इसके आसपास में होगा, एंड एंट्री करने के बाद जो स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का सेम स्विंग का नीचे रहेगा। ओके, इसका जो टारगेट रहेगा जो बुलिश फ्लैग का, ये जो इसका जो डंडा दिख रहा है ना, इसको हम पोल बोलते हैं, क्लियर। इसी को प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग इस पॉइंट पे, और इसका प्रोजेक्ट करके ऊपर लेके जाएंगे, तो जितना बड़ा नीचे का डंडा रहता है उतना टारगेट हम लोग को एक्चुअल में मिलना चाहिए, और उतना मिलता है जनरली, क्लियर। तो अभी हम चार्ट के ऊपर हम जाके देखें बुलिश फ्लैग को, ये कैसा एंट्री देने के बाद कैसा मूवमेंट क्या है, और कितना टारगेट गया हुआ है। ओके, ओके, अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, जैसे अभी यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक मोमेंटम हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। मोमेंटम होने के बाद अगर जाके देखें प्राइस इस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, और नीचे के लेवल में यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। ओके, उसका बाद से देखेंगे प्राइस इसके अंदर में बहुत ही अच्छा साइडवेज रहा, एंड उसके बाद से इस पॉइंट पे ब्रेकआउट कर रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, जहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे स्टॉप लॉस प्रीवियस पे, उसके बाद से जो टारगेट रहेगा, ये जो पोल है यहाँ से लेके ये जो हाई लगा हुआ है यहाँ तक, इसका बीच में जो टारगेट रहेगा, जो पॉइंट रहेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, ऑलमोस्ट उसका टारगेट हम लोग को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें गोल्ड के चार्ट में इसका टारगेट कितना हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये इतना टारगेट हम लोग को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा टारगेट, जो कि प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ से ब्रेकआउट किया है प्राइस जाने के बाद, तो हम लोग लो, इसका लो से लेके इसके हाई तक हम लोग मार्क किए, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना टारगेट होना चाहिए। और अराउंड इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो इसका जो टारगेट है ये 50% रीच किया है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, क्लियरली दिख रहा है आपको। जो बुलिश फ्लैग है कुछ इस तरह से काम करता है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया एग्जैक्ट इस पॉइंट में बाइंग साइड का एक एंट्री होगा। स्टॉप लॉस जो लास्ट में दिख रहा है उसके आसपास में पहला टारगेट 1:2, उसके बाद से लोग ट्रेल करेंगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखिए, कभी भी 1:1 के लिए ट्रेड मत कीजिए, हमेशा 1:2 सबसे पहला, उसके बाद से लोग उसको और राइड करेंगे और ट्रेड करेंगे। आप लोग मेरा लाइव अगर नहीं देखे जाके देखिए, कैसे मैं एंट्री लेने के बाद
जो प्रॉफिट होता है उसको मैं राइड करता हूँ, उसको होल्ड करता हूँ। आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे उस वीडियो को देखने के बाद। मैं लिंक डालूंगा, इसे जरूर देखिएगा आप। ओके, जैसे हम लोग देखिए बुलिश फ्लैग, ठीक उसका उल्टा एक बेरिश फ्लैग होता है। ओके, बेरिश फ्लैग दिखता कैसा, सिंपल। जिस तरह से बुलिश फ्लैग देखे, ठीक उसका उल्टा बेरिश फ्लैग होगा। या अपसाइड के लिए था, ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू में गया यहाँ पे। ओके, तो बेरिश फ्लैग होगा, ठीक ऊपर से नीचे के साइड में प्राइस फॉल करेगा। एंड यहाँ पे आपको प्राइस पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जो पैटर्न बनता है थोड़ा सा टिल्ट होकर बनता है, नो डाउट आपको दिख रहा है कैसे ये। अगर हम लोग देखें बुलिश रेक्टेंगल जिससे हमें पड़े, प्राइस ऊपर जाने के बाद सेम जगह पे ऊपर में सीधा रहता था। लेकिन फ्लैग में क्या हो रहा, ये थोड़ा सा टेढ़ा रह रहा है, टिल्ट रह रहा है, क्लियर। तो इस केस में दिख रहा है प्राइस ऊपर से नीचे का साइड में गिरा और यहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हुए, और ये जैसे ही नीचे का साइड में ब्रेकडाउन करेगा, इस पॉइंट पे हम लोग का एंट्री होता है। इसका नाम है बेरिश फ्लैग, और इसका टारगेट और एंट्री सेम। एंट्री यहाँ पे ब्रेकडाउन पे होगा, और टारगेट ये जितना बड़ा आपको पोल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, एग्जैक्ट हम लोग इस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे उतना टारगेट आता है। अगर बेरिश फ्लैग को हम लोग चार्ट के ऊपर में देखें, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेरिश फ्लैग बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, नो डाउट। अगर यहाँ पे आपको देखिएगा, बहुत बढ़िया एक मोमेंटम हुआ, क्लियर। मोमेंटम होने के बाद प्राइस यहाँ पे बहुत बढ़िया इस तरह से प्राइस रेंज बनाया, क्लियरली दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे से साइडवेज रहा, और धीरे 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 ऊपर गया, एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, इसी पॉइंट पर हम लोग का एंट्री होगा। स्टॉप प्लस यहाँ पे रहेगा, और टारगेट जैसे कि मैंने बताया, ये जितना बड़ा पोल है एग्जैक्ट, उतना बड़ा यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, इतना टारगेट आ सकता है। अगर यहाँ पे देखें कि एंट्री के बाद से जो प्रोजेक्ट करने के बाद जो टारगेट है, क्या हम लोगों को अचीवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर। तो इन केस अगर हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट उठा के नीचे में लगाए, अब दिख रहा, इसको उठा के अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे जहाँ एंट्री हुआ है, और एंट्री के बाद से देखेंगे, नो डाउट प्राइस उतना मूवमेंट किया है, क्लियरली दिख रहा है उतना मूवमेंट हुआ, एंड उसका बाद से ही प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर का साइड में रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। हमेशा याद रखिए, पैटर्न आपको बताता है प्राइस का मोमेंटम किधर हो सकता है, प्राइस का डायरेक्शन कैसा है। तो इसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको हमेशा फोकस कीजिए कि प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, पैटर्न क्या बना हुआ है। अगर हमको दिख रहा है कि पैटर्न बुलिश बना हुआ है, तो हम लोग का थोड़ा सा व्यू बुलिश साइड में रहना चाहिए, न कि बेरिश साइड में। यहाँ पे जैसे भी मैं समझा दिया आपको कि प्राइस नीचे के साइड में गिरा, यहाँ पे बेरिश फ्लैग बना हुआ है। तो अभी इस तरह से अगर आपको पैटर्न दिखता है, तो आपका व्यू क्या रहेगा, बेरिश थोड़ा हो सकता है, मार्केट नीचे का साइड पे जा सकता है, क्योंकि आपको दिख गया कि मार्केट नीचे गिरा है और इससे कुछ पैटर्न बना हुआ है। तो फिर आपका ध्यान रहेगा कि हाँ, थोड़ा सा बेरिश देख सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा बुलिश, जैसे कि एक मोमेंटम हुआ, मोमेंटम होने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहा, एंड यहाँ ब्रेकआउट कर रहा, तो इस पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, प्राइस का जो पैटर्न है, पैटर्न वो दिखा रहा है, बता रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है और कौन सा डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हो, सबसे पहला पॉइंट है आप मार्केट का डायरेक्शन देखो, और उस डायरेक्शन के लिए प्राइस देखो, क्या उस डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है कि नहीं। अगर आपको दिखा मार्केट 2 दिन पहले मार्केट ऊपर का साइड में मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने के बाद आपको दिखा कि हाँ, यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगल बना रहा है, तो आपको पूरा एक्टिव होना चाहिए कि ये ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के साइड में ये ट्रेड मिलने वाला है। तो यहाँ पे एंट्री मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिखा एक मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम होने के बाद साइडवेज चला गया, तो वहाँ पे आपको एक्टिव रहना है। दूसरा, हमेशा याद रखिए, आप मार्केट का फेवर में ट्रेड करना पसंद कीजिए, मार्केट का अगेंस्ट में ट्रेड लेना कम कीजिए। क्योंकि अगर आप नए आदमी हो, तो पता नहीं कौन सा पॉइंट पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए और कौन सा पॉइंट पे रिवर्सल ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, आने वाला टाइम में जो नेक्स्ट बचा हुआ रिवर्सल पैटर्न, उसको हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद से नॉर्मल पैटर्न है उसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।